तो दोस्तों ये वो एक ऐसा लेक्चर है जिसकी कई सारे बच्चों के द्वारा डिमांड की गई थी। और डिमांड तो देखिए अलग बात है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इसी के साथ में जो आर्टिकल्स न्यूज़ में होते हैं, अगर उनके साथ में आप लोग कनेक्ट कर चीज़ों को पढ़ोगे तो आप लोग लंबे समय तक उनको याद भी रख पाओगे। और इवन अगर आप लोग कल को आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल वहां पर भी लिखने के काम आप लोगों के लिए आ जाते हैं। और बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होने के नाते भी कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आज के इस डिस्कशन के अंदर में मैं आप लोगों को वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताऊंगा जो रिसेंटली कोई भी एग्जाम अगर आप लोग देने चाहते हैं इंडिया के अंदर में, उसमें क्वेश्चन बन सकता है। क्यों? क्योंकि वो आर्टिकल किसी न किसी रीजन की वजह से न्यूज में है। तो न्यूज में जो चीजें रहती हैं उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि नॉर्मली मैं करंट अफेयर की जब वीडियो लेकर आता हूं उसमें आप लोगों को यही तो बताता हूं कि करंट के साथ में स्टैटिक को कैसे कनेक्ट करके आप लोगों को पढ़ना है। वही चीजें मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर डिस्कशन में बताऊंगा। इसमें आप लोगों को जो भी आर्टिकल प्रेजेंट टाइम पर अभी न्यूज में है, वो आर्टिकल क्यों न्यूज में है वो बताऊंगा। इससे आप लोगों को उसको याद रखने में भी आसानी रहेगी और इससे आप लोग बेसिकली रिवीजन जब करने बैठेंगे तो उसके बैकग्राउंड की जो स्टोरी है वो रिकॉल आप लोग करके उसको लंबे समय तक याद रखने के साथ साथ में एग्जाम में अपने अच्छे मार्क्स भी आप लोग गेन कर पाएंगे। और पॉलिटी आप लोगों को पता है कि ना होने में भी आप लोग 1/, एक तरीके से 5th जो पोर्शन है, यानी कि लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आप लोग यार पॉलिटी से आते हैं। तो सोचो ये लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं, अगर इनको आसानी से आप लोग एक तरीके से अटेम्प्ट कर लोगे, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट कर लेते हैं, तो आप लोग एक एज पर आ जाते हो। ठीक है, एक सही डायरेक्शन में आप लोग जाते हो। पर अगर यही पोर्शन आप लोग का छूट गया जो कि सब अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो फिर देखिए थोड़ा पीछे छूट जाते हो, तो वो नहीं कर रहे हैं। तो आर्टिकल बताऊंगा कौन कौन से आर्टिकल हैं, उसी के साथ में उसके पीछे की स्टोरी बताऊंगा कि क्यों वो न्यूज में है। तो ऐसे करते हुए हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं अपना कॉपी और पेन लेकर। बाकी ये जो पीडीएफ होगी ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो बाकी आप लोगों को पार्ट भी बताऊंगा कौन कौन से पार्ट का ये आर्टिकल है, उसके साथ भी आप लोग इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। जैसे यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से यार, ये कुछ और करो आप लोग या ना करो, ये जो लेक्चर कंप्लीट होगा ना, एक बार चीजों को रिकॉल जरूर कर लेना अगर आप लोग इसको याद रखना चाहते हैं। और एक पर्टिकुलर जो काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे संविधान का वो है प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल में से यार कोई ना कोई एग्जाम अगर आप लोग उठा के देखोगे जैसे तैसे कोई ना कोई क्वेश्चन बनी जाता है प्रीएम्बल के बारे में। उसमें डेट्स के बारे में पूछ लेते हैं कि 26 नवंबर की डेट लिखी हुई है, फिर 26 जनवरी लिखी हुई है, कौन कौन से शब्द यहाँ पर सेक्युलर कब ऐड किया गया। तो एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट है, कम से कम प्रीएम्बल को आप लोग एक तरीके से 1-2 बार पढ़ लीजिए। प्रीएम्बल तो आप लोग याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उससे आप लोग काफी लंबे समय तक चीजें याद रख पाओगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहले जो आर्टिकल मैं आप लोग को बताने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये है बेसिकली पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि हमारे देश जो है बेसिकली उसको हम लोग एक कंट्री के तौर पर देखते हैं ना, तो बेसिकली हम लोग उसके सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार शब्द हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर अभी ये कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा बन गई थी, आप लोगों ने देखा होगा। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे। उन्होंने बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोलना है हम लोग को, यूनियन गवर्नमेंट बोलना है। यूनियन गवर्नमेंट मतलब मिलकर मनाते हैं सब, उन्हें कहते हैं यूनियन बन गई, इकट्ठे हो गए, सब काम कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलने का लगता है कि यहाँ पर सेंटर ना अपनी पावर थोप रहा है हमारे ऊपर आकर। तो इसलिए यहाँ पर ये आर्टिकल काफी ज्यादा न्यूज में था कि हमारे संविधान के आर्टिकल फर्स्ट में लिखा है द नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। अगर बात करें तो यूनियन शब्द पहले यूज किया गया है, जबकि सेंटर शब्द यूज नहीं किया गया है। तो इसकी वजह से ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट था और ये न्यूज में भी आया था काफी ज्यादा। तो आर्टिकल 1 जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में था इस रीजन की वजह से। और द हिंदू न्यूज़पेपर का जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने ये टॉपिक डिटेल में डिस्कस भी आप लोगों से किया था, आप लोगों को याद होगा। तो आर्टिकल 1 इसमें नेम एंड द टेरिटरी ऑफ यूनियन। ठीक है, तो ये आर्टिकल आप लोगों को पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 2 भी आप लोगों को पता होना चाहिए, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आप लोगों ने अभी देखा हमारी कंट्री में बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी में बना हुआ है जम्मू एंड कश्मीर वाला इशू, क्योंकि पहली बार यार हमारे देश में ऐसा किया गया है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ पर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो है इसीलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाते हैं यहाँ पर कि पहली बार हमारी कंट्री में किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। नॉर्मली यूनियन टेरिटरी को स्टेट बहुत बनाए गए हैं। आप लोग हजारों, क्या मतलब हजारों तो नहीं होंगे क्या, मतलब आप लोग कई सारे उदाहरण आप लोग दे सकते हो, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सारे सारे छोटे छोटे जो राज्य थे ना सारे, ये पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। ठीक है, फिर इनको हम लोगों ने स्टेट बना दिया। ओके, तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, पर पहली बार ऐसा देखने को मिला कि स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो आर्टिकल 2 एंड 3 भी आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आप लोग ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ नेक्स्ट पार्ट में आप लोग जो पार्ट नंबर 2 है ये इतना ज्यादा न्यूज में है, अब आप लोग बोलोगे बताओ यार कैसे न्यूज में है।
न्यूज में इसलिए क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, कितने आर्टिकल्स हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किए और अभी रिसेंटली बार बार वो न्यूज में भी आ रहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर कंट्रोवर्सी जो चलती है बार बार कि 3 कंट्री है, 3 कंट्री कौन कौन सी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। अगर वहां से कोई नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी अगर हमारे देश के अंदर में आती है तो हम लोग उनको सिटीजनशिप का अधिकार देंगे। तो सिटीजनशिप जो है वो आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है पार्ट 2 के अंदर में। तो ये आर्टिकल जो है इनमें को हल्का हल्का सा गो थ्रू आप लोगों को हो लेना है क्योंकि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ तो ऐसे हैं कि आप लोग कवर करने पड़ेंगे, जैसे पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया, पार्ट 4 हो गया। ये तो बिल्कुल ऐसे बाय हार्ट आप लोगों के हो जाने चाहिए क्योंकि हजारों बार तो मैं आप लोगों को जब डिस्कशन करता हूं इनके नाम आप लोगों के लिए लेता रहता हूं जो डिस्कशन के अंदर भी, क्यों, क्योंकि ये न्यूज में रहते हैं और जो आर्टिकल न्यूज में है उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो यहां पर बात करते हैं तो पहला आर्टिकल है यहां पर और पहले से लेकर 11 तक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। खासकर जब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 7 देखिए यहां पर, ठीक है, तो बात की जा रही है राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान, ठीक है, तो ये एक आप लोगों को देखने को मिलेगा और इसी के साथ में राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में छठा भी है यहां पर बेसिकली जो राइट ऑफ द सिटीजन सर्टेन जो पर्संस हैं जो माइग्रेट किए टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, तो ये छठा इंपॉर्टेंट हो गया यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट को ध्यान में रखते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से इंडिया में जो माइग्रेट कर रहे हैं उसके ऊपर यहां पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है अभी यहां पर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है जो कि हम लोग चेंज कर रहे हैं, जिसके संविधान में जिसको लेकर अभी हम लोगों ने अमेंडमेंट किया है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताऊं, देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने न्यूज़पेपर का डिस्कशन सुना है या फिर नैनो मैगजीन सुना है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि डायरेक्ट आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को यह पता रहेगा कि यार इस रीजन की वैसे ही न्यूज में, तो आप लोगों को उसको आसानी होगी याद रखने में। अब सबसे फेवरेट पोर्शन मेरा भी और एग्जामिनर का भी, क्योंकि आप लोगों को याद होगा जब यार मैं आप लोगों को पॉलिटी पढ़ा रहा था तो ये एक ऐसा एरिया था जब मैंने आप लोगों को कूट कर पढ़ाया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एज ए आप लोगों को बस ये पढ़ा रहा हूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा बेसिक पर्पज उस टाइम पर ये था कि मैं आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाऊं ताकि बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होने के नाते आप लोग इन आर्टिकल्स के बारे में जान सके। पार्ट 3 हमारे संविधान के अंदर में मूल अधिकार के बारे में बात करता है जिसको आप लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। सबसे पहले तो ये लिए कहां से गए ये आप लोग बताइए। थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोगों को कराता रहूंगा, पॉलिटी आप लोगों ने पढ़ी है ना, तो रिवीजन भी आप लोगों को होता जाएगा। तो बताइए कहां से ये ले गए हैं। इसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और अगर आप लोगों को याद होगा यहाँ पर अभी जो आर्टिकल 31 था यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, इससे तो क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था आप लोगों से क्योंकि अभी ये इस आर्टिकल के अंदर नहीं रखा हुआ है राइट टू प्रॉपर्टी, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये काफी न्यूज में था यहाँ पर जो कि प्रॉपर्टी के बारे में कि हमारे ही लिए है बस ये एप्लीकेबल या बाहर के लोगों के लिए भी है, तो ये दोनों के लिए अवेलेबल रहता है। और इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन अभी बहुत ही ज्यादा न्यूज में है वो है राइट टू रिलीजन। इसके साथ में आप लोगों ने सुना होगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में और कल्चर राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी। क्योंकि अभी जब हम लोग बात करें जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, आप लोगों को पता है कश्मीरी पंडितों के बारे में हम लोग बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वो माइनॉरिटी स्टेटस में आ जाते हैं। और जब वहां पर माइनॉरिटी स्टेटस के अंदर में आ गए तो सीधी सीधी बात क्या हुई यहाँ पर, सीधी सीधी बात यहाँ पर ये हो गई कि अब हम लोग माइनॉरिटी से रिलेटेड आर्टिकल पता होने चाहिए संविधान में कहां पर रखे हुए हैं यार। तो ये हो जाता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी। और आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग एक स्टोरी बताता हूँ छोटी सी। आप लोग माइनॉरिटी के बारे में पढ़ते हैं, माइनॉरिटी ये माइनॉरिटी वो, मतलब कहीं पर भी संविधान में माइनॉरिटी को एक्सप्लेन नहीं किया गया, ठीक है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने शब्द लिखकर छोड़ दिया माइनॉरिटी पर, लेकिन हमारी कंट्री की पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया है कि टाइम टू टाइम आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कौन है माइनॉरिटी। क्यों? सोचो आप लोग किस राज्य में रहते हैं, अपने राज्य को सोचो, आप लोगों के राज्य के अंदर मेजोरिटी में कौन सी बेसिकली कम्युनिटी रहती है। वहां पर एक कम्युनिटी ऐसी होगी जो बहुत ज्यादा रहती होगी, एक कम्युनिटी होगी बहुत कम होगी। तो हर एक राज्य में माइनॉरिटी अलग है। जैसे अगर बात करूं एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर में हिंदू ज्यादा है, दूसरे के अंदर में मुस्लिम ज्यादा है, तो जहां हिंदू ज्यादा है वहां मुस्लिम माइनॉरिटी में हो गए, जहां मुस्लिम ज्यादा है वहां हिंदू माइनॉरिटी में हो गए। तो माइनॉरिटी का मतलब ही एक तरीके से यहाँ पर अलग अलग तरीके से डिफाइन ये अपने हिसाब से करते रहेंगे। तो संविधान में ओनली माइनॉरिटी शब्द लिखकर छोड़ दिया गया, ना कि इनके द्वारा ये बताया गया कि माइनॉरिटी आप लोग को डिफाइन कैसे करनी है। तो इनके द्वारा बस ये काम जो है पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दिया कि भाई साहब हमने लिख दिया है माइनॉरिटी, ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से देखते रहना कि क्या क्या है माइनॉरिटी। तो ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा, बार बार न्यूज में रह रहा है अभी यहाँ पर। तो माइनॉरिटी जो है अपने खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये किस लिए न्यूज में था एक और बात बताता हूं अभी यहाँ पर। जब अभी आप लोगों ने देखा जो माइनॉरिटी के जो खुद के एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें भी ये बोला गया कि उनकी सीट पर जो है नॉन माइनॉरिटी वाले लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग थे उनके द्वारा बोला गया कि ये सही नहीं है। पर लेकिन अगर बात करूं राइट टू एजुकेशन के बारे में,
जो कि आर्टिकल 21A के अंदर आप लोगों का देखने को मिलेगा। 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को एजुकेशन आप लोगों को फ्री प्रोवाइड करानी है, फ्री और कंपलसरी। फ्री के साथ में कंपलसरी सब जो लग गया है ना, ये इसने इसको और इंटरेस्टिंग बना दिया है कि कंपलसरीली प्रोवाइड करानी है भाई साहब आप लोगों को। ये एक तरीके से फोर्स करेगा फंडामेंटल राइट आप लोगों को कि ऐसा आप लोगों को करना ही करना है। तो आर्टिकल 21 ये बोलता है इस बारे में, तो सीधा सीधा बोलता है। और ये 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में हमारे संविधान में ऐड किया गया था। तो डायरेक्ट न्यूज में है यहाँ पर ये। और राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, भाई साहब इसको तो ना उन्हें कहते हैं कि कई सारे लोग इतने महान होते हैं उनके पैर धुलकर हम लोग को पी लेने चाहिए। ये वो आर्टिकल है एक तो ये, और एक आर्टिकल 19, इनके पैर धुलकर पी लेने चाहिए आप लोगों को। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इतने सारे जजमेंट अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिले। जैसे इसके बारे में बताता हूँ। पहले राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बना दिया। आप लोगों को शादी करनी है, आप लोगों का अधिकार है, आप लोग अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। राइट अगर बात करते हैं अभी लिविंग रिलेशनशिप में आप लोगों को रहना है, तो वो भी अधिकार आप लोगों को सॉरी यार सॉरी थोड़ा सा फास्ट हो गया तो वो भी अधिकार आप लोगों को यहीं से ही निकल कर आता है, ठीक है। इसी के साथ में जैसे इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, आप लोगों को अच्छा खासा इन्वायरमेंट चाहिए। तो जो एनजीटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस आर्टिकल से निकाल के लाते हैं? आर्टिकल 21। कितना न्यूज रहता है पता है आप लोगों को इस बात के बारे में? कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। तो ये ऐसे आर्टिकल है जिसके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट बात की जा रही है प्रोटेक्शन ऑफ द सर्टेन जो राइट्स है रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। स्पीच के बारे में बात करें, अभी आप लोगों को पता है कितने सारे यूट्यूब चैनल जो है गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिए गए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करते तो मीडिया के ऊपर भी कई सारे सैंक्शंस लगाई जा रही है कि एक सर्टेन टाइप ऑफ कंटेंट आप लोगों को प्रोड्यूस करना है। अगर देश को किसी तरीके का नुकसान आप लोग पहुंचा रहे हो, क्षति कर रहे हो, तो आप लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इसी के चलते 2021 में फरवरी के महीने में याद होगा एथिक्स से रिलेटेड कुछ रूल और कंडक्ट लेकर आए थे गवर्नमेंट के द्वारा, और ये बोला था अगर कोई अपने दायरे से बाहर जाएगा, यानी कि अपनी लक्ष्मण रेखा अगर कोई लांगेगा तो फिर भाई साहब उसको जो है गवर्नमेंट टांग देगी, यानी कि उल्टा लटका देगी। तो ये कहां से निकल कर आया? तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आप लोग लगा सकते हो, यहां पर ये बातें यहां पर बोली गई है। तो आर्टिकल 19 जो था वो बहुत ही ज्यादा यहां पर न्यूज में आप लोग को देखने को मिला। इसी के साथ में आर्टिकल 16 बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। आप लोग बोलोगे कैसे, बताओ तो सही। हरियाणा गवर्नमेंट का केस याद है? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला बेसिकली अपनी एरिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने ही लोकल एरिया के लोगों को इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है। तो उसके चलते बोला गया कि अब ये केस जो है ये कोर्ट में जाएगा, कोर्ट देखेगा इसमें कैसे कि आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हो। और अकेला हरियाणा थोड़ी ना है, और भी कई सारे स्टेट है, बताओ चला एक दो स्टेट का नाम आप लोग बताओ। तो इसके चलते बात की जाती है कि आप लोग बेसिकली अपॉर्चुनिटी जो इंप्लॉयमेंट में प्रोवाइड कराते हैं वो रीजन, रिलीजन, कास्ट, रीजन, सेक्स, इसके बेस पर आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। कोई किसी के अंडर आप लोग एक तरीके से नहीं आप लोग यहां पर डिस्क्रिमिनेट कर सकते। सीधा सीधा बोलता है भाई साहब आर्टिकल 16, ठीक है। तो आर्टिकल 16 डायरेक्ट न्यूज में आ गए यहां पर। इसी के साथ में यहां पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते आप लोग यहां पर, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को रिलीजन के नाम पर, रेस के नाम पर, कास्ट के नाम पर, सेक्स के नाम पर। ये वो आर्टिकल है जो जाने और अनजाने में न्यूज में रहते ही रहते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में आप लोग बात करें, अभी जब हमारे देश में जब कई सारे केसेस आते हैं ना निकल कर, जैसे कि आप अगर बात करें यहां पर कई सारे लोगों को क्या किया, जेल में डाल दिया उठाकर, ठीक है, बिना किसी बात के। एक तरीके से कई सारे प्रोटेस्ट में हमारे देश में हुए, तो उसमें गवर्नमेंट के ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। कोई गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ बोल दे रहा है तो उसको जेल में डाल दे रहे हैं उठाकर। कोई अपनी, जैसे आप लोगों को याद होगा अभी साउथ इंडिया में कुछ ऐसे केसेस आए थे निकलकर जिसमें वो कोविड-19 के केस गवर्नमेंट छुपा रही थी और मीडिया वाले बेसिकली उनको बता रहे थे, तो उनके ऊपर फालतू में केस चला दिया उठाकर, उनको जेल में डाल दिया उठाकर। तो वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और यहां पर ये जो आर्टिकल है 17, ये अनटचेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। यार ये तो हर दूसरे दिन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि दलित कम्युनिटी के साथ में ये कर दिया, SC ST के साथ में ये कर दिया है। तो ये आर्टिकल तो ऐसा है, ये आर्टिकल तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और 18th आर्टिकल भी अगर आप लोग बात करें तो ये अबोलिश ऑफ टाइटल के बारे में बात करते हैं, यानी कि जैसे किसी को भारत रत्न मिल गया है, ठीक है, तो एक तरीके से वो उसके आगे आप लोग उसको इस तरीके से नहीं कि उसका नाम लेने लगे भारत रत्न फलाना ढिमकाना आदमी, ठीक है। तो वो एक तरीके से टाइटल यूज करने के लिए मना करते हैं एक्चुअली में अगर देखा जाए तो उसके चलते यहाँ पर ये टाइटल वाला कॉन्सेप्ट भी कई बार आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलता ही रहता है। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और बाकी यहाँ पर तो ये बेसिकली इससे रिलेटेड अगर बात करें कन्विक्शन के बारे में, तो ये आप लोगों का एक नॉर्मल आर्टिकल हो जाता है। तो देखिए फंडामेंटल राइट वाले आर्टिकल जो है ना, उनको तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि लगभग सारे कवर करके आप लोग जाइएगा, उसमें नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। जैसे अरेस्ट और डिटेंशन के बारे में पिछली बार प्रीलिम्स में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया। ये आप आज के पे कितने सारे कॉमेडियन को अरेस्ट किया गया, कितने सारे जो प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को अरेस्ट किया गया, कितने सारे किसान जो प्रोटेस्ट करे थे उनको अरेस्ट किया गया, जो 26 जनवरी पर जो दिक्कतें देखने को मिली थी कई सारे लोगों को वहां पर अरेस्ट किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारी चीजें ऐसी न्यूज में थी जो कि यहां से आप लोगों की निकल कर आती है कि क्या क्या अधिकार है किसी को अरेस्ट करने के, क्या क्या चीजें हैं। तो ये डिटेल में पॉलिटी के अंदर पढ़ा रखा है। तो ये आर्टिकल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
ये दो आर्टिकल मेरे फेवरेट है। क्यों है? क्योंकि सोसाइटी को इंप्रूव करने का काम करते हैं। क्योंकि एक तो आप लोगों को फोर्स लेबर करने से रोकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कई सारे राज्य के अंदर में लेबर माइग्रेशन का इशू निकल कर आ रहा था, जैसे कोविड-19 के चलते प्रतिबंध लग रहे थे, तो फोर्स लेबर भी यहां पर कई जगह देखने को मिल रही थी। कई सारे लोगों को तो पकड़ लिया था कि भाई साहब आप लोगों को जाने नहीं देंगे वरना काम कैसे चलेगा। और बहुत सारे लेबर जो है वो पैदल चल चल कर, मतलब समझ रहे हो आप लोग, मतलब एक तरीके से 50-50, 60-60, 70-70, 100 किलोमीटर लोग जो है पैदल चले गए। बेसिकली उनको निकलने नहीं दिया वहां से, तो उन्होंने पैदल चलना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से अभी आप लोगों ने देखा होगा, खासकर अगर बात करें कि ट्रैफिकिंग की जाती है ह्यूमन की, जैसे प्रोस्टिट्यूशन के बारे में बात करूं, वेश्यावृत्ति जिसको आप लोग नॉर्मली बोलते हैं, कोविड-19 के चलते उनका धंधा जो है बिल्कुल चौपट हो गया और उनको खाने के भी लाले पड़ने लगे। तो उस टाइम पर बोला कि इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल डायरेक्ट न्यूज में आता है, आर्टिकल 23। आप लोग बोलोगे यार क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। थोड़ा सा भी आप लोग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में जाकर चेक करोगे ना, एक एक आर्टिकल के पीछे मैं आप लोगों को जब क्वेश्चन पेपर आता है बताता भी हूं, एक एक न्यूज, एक एक जो भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया उसके पीछे कोई ना कोई किसी न किसी से तरीके से डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट वजह से वो आर्टिकल आप लोगों का न्यूज में होगा जहां से क्वेश्चन बना है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। चाइल्ड लेबर तो हर दूसरे दिन आप लोगों को देखने को मिल ही जाता है, देखना ढाबे पे वही छोटू ये लेके आना, तो वो वाली चीजें कई बार यहाँ पर कई सारे एक तरीके से नहीं, एक कई सारे यहाँ पर छापे भी लगते हैं, कई सारे प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। पर क्या कर लें यार, देखो वही बात है, जैसे मैं आप लोगों को मोटिवेशन डेली देता हूँ दोनों वीडियो के अंदर जो रेगुलर आप लोग की आती है, पर आप लोग भी कितना सुनते हो, ठीक है। आप लोग बोलते हो रिवीजन कर लो, आप लोग कितना करते हो, ठीक है। ऐसे ही हमारी देश की व्यवस्था चलती है, 100 में से एक आदमी करता है भाई साहब। आप लोग बोलता हूँ टाइम पे उठो एक्सरसाइज करो, करते हो क्या? तो वही बात है ना, 100 में से कोई एक दो आदमी सुनता है। हाँ चलो वही है, सुनाते रहो जब तक आंख ना खुले कान ना खुले, हमारा भी काम है सुनाते रहना, तो सुनाते रहना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और पहला आर्टिकल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर फ्री एक तरीके से ये बात करता है प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट अपने रिलीजन के बारे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। खासकर हिजाब वाला मुद्दा जब न्यूज में आया था तो ये मैंने कूट कर आर्टिकल आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। तो उस तरीके से ये डायरेक्ट न्यूज में आ गया, अपने रिलीजन को कैसे मैनेज करना है, अपने रिलीजियस अफेयर को। तो ये बात की जा रही थी, बार बार बोले कि हिजाब जो है हमारे रिलीजन का पार्ट है, जबकि यहाँ पर एक तरीके से उसको मना किया जा रहा है कि रिलीजन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो वाली चीज देखने को मिल रही है। तो कैसे पर्टिकुलर को धर्म को प्रमोशन करना है, कैसे टैक्स पेमेंट, ये सारी चीजें तो इन आर्टिकल में आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो ये 4 आर्टिकल आप लोगों को पता होना चाहिए, अपने रिलीजन को कैसे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग प्रमोट कर सकते हैं। तो 25, 26, 27 एंड 28, तो 4 आर्टिकल यहां से बिल्कुल भी आप लोगों को आंख नाक कान बंद कर इनको बेसिकली पता होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि रिलीजन वाला मुद्दा और सेक्युलरिज्म वाला मुद्दा एक साथ में आते हैं। और जब रिलीजन और सेक्युलरिज्म को आप लोग कनेक्ट करते हो तो ये डायरेक्ट प्रीएम्बल के साथ में आप लोग कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि प्रीएम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके हम लोगों ने सेक्युलरिज्म ऐड किया। तो ये आपस में जब इंटरकनेक्ट करना आप लोग जिस दिन सीख जाओगे, आंसर राइटिंग में फायदा होगा, इंटरव्यू में जाओगे वहां पर फायदा होगा। और इसी के साथ में आप लोगों से डायरेक्ट अगर प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछ रहे हैं या किसी भी स्टेट बीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, आप लोग डायरेक्ट आप लोग इसका आंसर दे पाओगे। तो ये वो आर्टिकल है जो कि रेगुलरली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आप लोग मानो चाहे आप लोग न मानो, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ये बेसिकली इसके बारे में बातें की जा रही है। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा वो है आर्टिकल 32। इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। रीजन ये कि आप लोगों को अधिकार देता है कि आप लोगों के फंडामेंटल राइट का अगर हनन हो रहा है तो आप लोग डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, तो यहां से आप लोगों को अधिकार मिलता है। तो इसलिए ये आर्टिकल भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। जिसके ऊपर मैं येलो कलर कर रहा हूं ना, एटलीस्ट वो आर्टिकल आप लोगों को करना ही करना है कवर। बाकी की आप लोगों की श्रद्धा है, श्रद्धा पूजा आरती जो भी आप लोग बोलो वो आप लोग करो या ना करो, पर एटलीस्ट इतना करके जरूर जाना है, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहे, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोगों को कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। अच्छा, यहां तक हम लोगों ने फंडामेंटल राइट के बारे में बात कर ली और मैंने रेमेडीज के बारे में आप लोगों से अभी बोला। यहां पर आर्टिकल 32 के बारे में एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा है पर लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि यहां पर आर्टिकल 32 आप लोगों को पावर देता है, बेसिकली आप लोग अपने फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्या हाई कोर्ट के लिए भी कोई ऐसा आर्टिकल मेंशन किया गया संविधान के अंदर में? अगर हाँ तो बताइए यार मुझे, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा। बताओ चलो इसको, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। ये पार्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 आप लोगों को पता है डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पहले वाला आर्टिकल को ना बेसिकली कई बार क्या बोलते हैं, जो फंडामेंटल राइट वाला जो आप लोग यहाँ पर ये पार्ट है ना, पार्ट थर्ड में ये बोला था कि नेगेटिव है। नेगेटिव क्या है, गवर्नमेंट को फोर्स करता है कि इनको इंप्लीमेंट करो, इसलिए यहाँ पर फंडामेंटल राइट को नेगेटिव बुलाया था। कोई भी चीजें जो फोर्स की जाती है वो नेगेटिव कैटेगरी में आती है, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पर अगर बात करें ये वाले पॉजिटिव आते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट को फोर्स नहीं करता है, गवर्नमेंट को छोड़ देता है, ठीक है, खुला सांड छोड़ देता है। मतलब कि भाई साहब आप लोगों को इंप्लीमेंट करना है तो करो और नहीं इंप्लीमेंट करना है तो मत करो, पर हाँ 5 साल बाद तुम्हारा हिसाब जरूर लेगी जनता। फिर देवा की अदालत बैठेगी और फिर यहाँ पर आप लोगों का हिसाब किया जाएगा कि क्या क्या किया 5 साल में, तो जनता वोट के थ्रू हिसाब लेगी। पर लेकिन वैसे फोर्स नहीं कर सकते आप लोग गवर्नमेंट को कि मुझे जॉब दो, मेरे पास जॉब नहीं है।
वो नहीं कर सकते आप लोग यहाँ पर लेकिन आप लोग का फंडामेंटल राइट का हो रहा है तो आप लोग बोल सकते हो मेरा फंडामेंटल राइट का हो रहा है, आप लोग कोर्ट में जा सकते हो। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। इसमें आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल बहुत ज्यादा हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, और कुछ ऐसे हैं जिसको तो मतलब एक तरीके से नहीं, वो एक देखना ही देखना है, इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि यह है इक्वल, अगर बात करें जस्टिस एंड द फ्री लीगल एड, यानी कि जिनको प्रॉपर वे में न्याय नहीं मिल रहा है उनको फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड कराओ। मान ली कोई गरीब तबका है सोसाइटी का, उसके केस के बारे में बात करो। ये क्यों आ गया न्यूज में, अच्छा मैं आप लोगों को बता देता हूं। चलिए, जय भीम मूवी देखी आप लोगों ने? जय भीम मूवी में क्या दिखाया गया है? उसमें यही तो दिखाया गया कि दबा कुचला सेक्शन सोसाइटी का, उनके पास में इतना भी नहीं होता है चीजें कि वो जाकर प्रॉपर वे में अपना केस लड़ सके। तो उसके लिए जो वो वकील रहता है वो तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। मतलब जिससे पैसा लेना होता है वहां से पैसा लेता है, और जिसके पास में ज्यादा पैसा नहीं होता है उसको फ्री में वो जस्टिस प्रोवाइड कराता है, एक तरीके से अपनी तरफ से केस लड़ता है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है कि हमारी सोसाइटी में ऐसा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और आप लोगों को पता होगा, अभी अगर मैं आप लोगों से बातें करूं थोड़ा सा, बेसिकली हमारी कंट्री में लोक अदालत लगाई जाती है। तो ये फ्री एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड कराने का तरीका है, एक फास्ट सर्विस प्रोवाइड कराने का तरीका है। और गांधी जी का भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि अगर आप लोगों को लगता है ना कि आप लोगों को कोर्ट में नहीं जाना है तो बाहरी चीजों को सुलझा लो, तो वो उसके ऊपर बहुत फोकस किया करते थे। मतलब पहला एक ऐसा इंसान था जो अपना धंधा खराब करता था। पता है क्या करता था? मतलब एक वकील होने के नाते उसका फंडा एक तरीके से होना चाहिए था, मतलब गांधी जी के बारे में बात करें तो उनका, कि उनको बेसिकली लोगों को ये बोलना चाहिए था कि भाई साहब आओ, आपका केस मैं सोल्व करूंगा, कोर्ट में लेके चलना है, ठीक है। वो भाई साहब केस से बाहर, मतलब केस को कोर्ट से बाहर निपटाने की कोशिश करते थे, केस में कोर्ट में जाना ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये होता है सोसाइटी के बारे में सोचना, ये होता है जनता के बारे में सोचना। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर बात करें तो ऐसा इंसान, इसको जेन्युइन इंसान बोलते हैं, ठीक है। अपने बारे में नहीं सोच रहा है, अपने क्लाइंट के बारे में सोच रहा है कि उनका पैसा ना लगे, उनके ज्यादा टाइम ना बर्बाद हो, तो वो होता है एक सही तरीके से। और इसी के चलते यहाँ पर जैसे बात करें आर्टिकल 40 जो है ना यहाँ पर, ये इतना ज्यादा न्यूज में, आप लोग बोलोगे ये न्यूज में कहां से आ गया? विलेज पंचायत के बारे में तो बातें कर रहे हैं, पंचायत न्यूज में है क्या? पंचायत न्यूज में नहीं है। अगर बात करूं आप लोगों से, अभी अगर रिसेंटली अगर आप लोग देखोगे, फाइनेंस कमीशन के द्वारा पंचायती राज सिस्टम पर अलग से फोकस देने की बात की गई, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कोविड-19 के टाइम पर पंचायत ने जो रोल प्ले किया ना, शायद ही किसी ने रोल प्ले किया होगा। मतलब गांव के लेवल पर जो प्रधान है उन्होंने काफी अच्छे रोल प्ले किए हैं। अपने लोकल एरिया में भी आप लोगों ने देखा होगा, कोविड-19 को टैकल करने में अप्रिशिएट किया गया है। पर लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि हम लोग फंड प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। तो इसके चलते यहाँ पर फंड के बारे में बात की जा रही थी। तो पंचायती राज सिस्टम ओरिजिनली हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ये इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा। इसको बाद में ऐड किया गया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके पंचायत को, और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके म्युनिसिपैलिटी को। अब किस किस ईयर में इसको ऐड किया गया है ये आप लोगों को बताना है। और पंचायती राज डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं ये आप लोग बताइए, ठीक है। अब तो याद हो गया होगा पंचायती राज डे अब हंस क्यों रहा हूं, ये किस किस को पता है बताइए, चलिए कमेंट बॉक्स में क्यों हंसा हूं इसके ऊपर, पता होगा जो रेगुलर मेरे साथ में कनेक्टेड है चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल आप लोगों को जिससे बेसिकली इसके बारे में याद रखना है। अब यहां पर आर्टिकल 41 राइट टू वर्क के बारे में बात करते हैं, एजुकेशन और इसी के साथ में पब्लिक असिस्टेंस टू द सर्टेन केसेस। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। खासकर अगर बात करें एमजी नरेगा के बारे में, तो यहां से आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं आसानी से, ठीक है, कि हाँ कम से कम राइट टू वर्क जो है ये गवर्नमेंट को बोला गया, फोर्स नहीं किया गया, पर लेकिन बोला गया यार कम से कम प्रोवाइड तो कराओ। और ये आर्टिकल 42 तो आप लोगों को भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी। ये बात करता है बेसिकली किसके बारे में, लास्ट वाला देखो, मैटरनिटी रिलीफ के बारे में। यानी कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन को जो मैटरनिटी रिलीफ दिया जाता है, ये ऑलरेडी संविधान में आर्टिकल 42 में लिखा गया है। ये क्वेश्चन कल को बन जाए कि कौन से आर्टिकल में से जो मैटरनिटी लीव मिलती है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में आ गई थी, मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव भी। जब विराट कोहली के द्वारा अपना मैच छोड़कर आया गया और वो पापा बने, उस टाइम पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था। चलिए, विराट कोहली तो एक स्पेशल अलग का केस हो गया। नॉर्मली डे बाय डे लाइफ में आप लोगों ने देखा होगा कितने भी गवर्नमेंट के जो वर्कर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के इंप्लॉय होते हैं, और खासकर उनको तो छुट्टियां मिल जाती हैं, पर प्राइवेट वाले में बेसिकली झेल जाती है चीजें, कई बार जॉब छोड़नी पड़ जाती है, उनकी सैलरी कट डाउन कर दी जाती है। पर लेकिन इसके लिए प्रॉपर कानून है हमारे देश में, प्रॉपर वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बात करते हैं, बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा निकाल कर लेकर आई गई है। पर लेकिन ये सारी जो स्कीम है ना, दिक्कत ये है कि ये सारी मैक्सिमम जो फायदा पहुंचाती है, ये ऑर्गेनाइज एरिया में जो सेक्टर में जो लोग हैं ना उनको फायदा पहुंचाती है, अनऑर्गेनाइज्ड वाले में ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाती है। तो उसके चलते यहां पर बात की जा रही है लिविंग वेज के बारे में फॉर द वर्कर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट फिलहाल अभी हो गया है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जैसे जोमेटो हो गया, ओला हो गया, ये सारी जो भी यहाँ पर इस तरीके की जो कंपनीज है जो आज की डेट में ये इस तरीके से काम कर रही है इस तरीके प्लेटफॉर्म पर, तो यहाँ पर वर्कर्स को लेकर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो उसके चलते काफी ज्यादा न्यूज में आ रहा है बार बार कि इनकी मिनिमम वेज क्या होनी चाहिए, उसके चलते यहाँ पर बार बार ये न्यूज में आ रही है आर्टिकल निकलकर रेगुलरली न्यूज में यहाँ पर। और अगर आप लोग ईपीएफओ का पेपर देने जा रहे हो फ्यूचर में, ईपीएफओ बोलो या फिर एपीएफसी बोलो, उसके लिए पेपर देने जा रहे हो, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा यार एग्जाम में। तो ये आर्टिकल डायरेक्टली आप लोगों को न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इसके बारे में भी आप लोगों को बेसिकली आइडिया होना चाहिए।
और ये 43 जो है पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट, ये तो डायरेक्ट आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये तो आर्टिकल स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, पूछना भी चाहिए, क्यों? नई मिनिस्ट्री ऐड कर दी अभी हमारे देश में, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के बारे में पता है? किसके अंडर में आती है मिनिस्टर, कौन है बताइए? वही हमारे होम मिनिस्टर भी है, अब तो बता दो। कौन सा संविधान में संशोधन किया गया? तो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया यहाँ पर, आई थिंक 2011 में, आई थिंक क्या मतलब 2011 में ही किया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बना था अभी स्टेट पीसीएस के अंदर में। और ओनली इसलिए न्यूज में नहीं था यहाँ पर, ये बेसिकली न्यूज में इसलिए था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं ये बेसिकली स्टेट के कंट्रोल में रहती हैं। दूसरा रीजन इसका इसलिए न्यूज में था, सारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो गुस्से में आ गई, बोले कि हमारे डोमेन में आकर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो धप्पा बोल रही है, धप्पा बोलने मतलब एंट्री कर रही है, उन्हें गाँव में खेलते हैं छुपम छुपाई, आइस पाइस बोलते हैं जिसको। अच्छा, आप लोगों के एरिया में क्या बोलते हैं बताना जरा, चलो जो भी है, मतलब याद रखने का बेसिक तरीका मुझे लगा, जो भी आप लोगों ने उसको याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी इसलिए न्यूज में था, और स्टेट पीसीएस के अंदर जैसे मैंने बताया, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मुझे लगा शायद स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस के अंदर क्वेश्चन था इसका, आई थिंक, मतलब एग्जैक्टली नहीं, पर हाँ आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर जैसे आप लोग सेंड करते हो ना, जैसे मैं बोलता हूँ जब भी आप लोगों का जैसे पेपर होता है कोई, तो studyloverveer@gmail.com पर आप लोग मुझे सेंड कर दिया करो, जिससे कि मैं क्वेश्चन पेपर देखता रहता हूँ, और इसी के हिसाब से आप लोगों को पढ़ाई में आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे कैसे रखे मिलते हैं, उसका रीजन क्या रहता है, ये जो पेपर आप लोग सेंड करते हो उनको गो थ्रू में होता रहता हूँ, और मुझे आइडिया लगता रहता है क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बेसिस पर हम लोग चेंजेस करते रहते हैं, और ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम क्या है? स्टडी लवर वीर के नाम से ऑफिशियल चैनल है यार, ये जाकर आप लोग देख लेना, टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है, तो आसानी से आप लोग यहाँ पर इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी पीडीएफ होती है रेगुलरली, जैसे आज की भी यहाँ पर मैंने पोस्ट कर दी थी, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। 1.5 लाख से भी ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। और हाँ, ये वीडियो बनाई थी मैंने अभी डिसिप्लिन में, अगर आप लोग नहीं आ पा रहे हैं तो डिसिप्लिन में लाने का आप लोगों को तरीका बताया, बेसिकली क्या फायदा होगा डिसिप्लिन में आने का, तो भी देख लेना, ठीक है। और बाकी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है, सारी जो वीडियो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जैसे कि पॉलिटी की पीडीएफ हो गई, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है, कैसे प्लान बनाना है, ईपीएफओ के लिए कैसे क्या क्या बुक लिस्ट थी, एनसीईआरटी कैसे पढ़े, टाइम टेबल कैसे बनाए, आंसर राइटिंग कैसे करें, ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चूज करें, एस्से राइटिंग कैसे करें, सीसेट कैसे कवर करें, गूगल मैप को कैसे यूज करें, और पॉलिटी के सारे लेक्चर, यानी कि आप लोगों की दर्द की दवा है यहाँ पर, ठीक है। वैसे भी सर्च कर लेना, टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को सुटेबल लगे, ठीक है। तो यहाँ पर ही पीडीएफ ये मिल जाएगी आप लोगों को, इसको जाकर आप लोग देख लेना। ओ भाई साहब, ये आर्टिकल इसको तो घोट कर पी जाओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना ज्यादा न्यूज में, सारे राज्य आपके फिलहाल बोल रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अभी यहाँ पर गोवा एक ऐसा राज्य है हमारी कंट्री में जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को मिलता है, यानी कि वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी का इंसान भी जो है 2 शादी नहीं कर सकता, ऐसा मानना है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक तरीके सारी सोसाइटी को यूनिफॉर्म बनाने की बातें करता है, तो इसके बारे में आप लोग बात कर सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग का हो जाता है। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है, ये अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के बारे में जब बात करते हैं तो बात की जा रही है एज ऑफ द 6। देखिए नॉर्मली आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, यहां पर सुनकर आप लोगों को थोड़ी सी हैरानी होगी, क्या है वो चीज। जब आप लोग बात करते हैं हमारे संविधान के बारे में, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, किसके अंदर प्रोवाइड करानी है अभी आप लोगों को बताता हूं, बस रुक जा सिम थम जा सिम ये आर्टिकल 21 है, राइट टू एजुकेशन के बारे में बात कर ली मैंने आप लोगों से। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो आप लोग, वो 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए है, पर लेकिन कंफ्यूजन में अगर डालने में आ जाए ना एग्जामिनर, आप लोगों को गूगली करा देगा। गूगली कैसे कराएगा, वो बोलेगा कि 6 से नीचे के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बात जो है किस आर्टिकल से की जाती है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा भी अगर इधर उधर दिमाग रहेगा ना, और एग्जाम में प्रेशर रहता ही है, तो ये आर्टिकल 45 है जो कि 6 से नीचे के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 21 ए जो कि ऐड किया गया वो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। समझ में आ रही है, खुल रहे ढक्कन थोड़े से, चक्षु खुल रहे हैं ना, वही वाली बातें बता रहा हूं, ठीक है। इसके बारे में पता होना चाहिए। एजुकेशन इतना ज्यादा न्यूज में रहा रिसेंटली, अभी जब से हम लोगों ने बात की यहाँ पर कोविड-19 के चलते ठप पड़े थे भाई साहब सारे स्कूल, तो एजुकेशन के बारे में बात की जा सकते हो। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वीकर सेक्शन तो बहुत ज्यादा न्यूज में था, क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को भाई साहब मोबाइल, इंटरनेट, टैबलेट, कंप्यूटर प्रोवाइड ही नहीं करा पा रहे थे, उनके बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल खस्ता हालत में हो गई थी। और जो अमीर आदमी है वो तो अपना भाई साहब एप्पल के गजेट लिए घूम रहे हैं सारे, इंटरनेट तो घर में ही है, तो वो सारी चीज देखने को मिली। तो एक डिवीजन सोसाइटी में जो देखने को मिला, तो उसके चलते यहां पर बात की जा रही है कि एक ऐसा सेक्शन सोसाइटी का जो बहुत ज्यादा न्यूज में था, वो था ये वाला सेक्शन। तो यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, कि किसके बारे में क्या क्या बातें की जा रही है। ओके, तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पर एक तरीके से यहां पर बात की जाती है कि आज की डेट में हमारी कंट्री में जो स्टेट है
वो एक अच्छा स्टैंडर्ड बना के रखे लाइफ का पब्लिक का, उसकी हेल्थ के बारे में बात करें, एक न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड के बारे में बात करें, उसकी लाइफ को इंप्रूव करने के बारे में बात करें। हेल्थ जो है इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब से कोविड-19 चलता हुआ आ रहा है हेल्थ के बारे में बार बार आप लोगों को चीजें न्यूज में देखने को मिल जाती हैं। तो हेल्थ से रिलेटेड जो आर्टिकल आते हैं, और खासकर न्यूट्रिशन तो सप्ताह भी हमारे देश में सेलिब्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा, आप लोगों को बताया भी गया। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इसके बारे में बेसिक चीजें हैं, ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली किसानों का प्रोटेस्ट इतना ज्यादा चल रहा था, तो एग्रीकल्चर तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। अभी कुछ दिनों पहले तो शांति बढ़ी है, आप लोगों ने देखा ना सारी चीजें क्या क्या चल रही थी। तो उसके चलते एग्रीकल्चर और उसी के साथ में एनिमल हस्बेंड्री इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। आर्टिकल 48 डायरेक्ट पूछेंगे किस आर्टिकल में मेंशन है, आप लोग बोलोगे यार ये तो पढ़ा ही नहीं था। अच्छा, किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, तुमने एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा, ठीक है। तो भाई साहब एग्जामिनर जो ना मैंने कहते भगा भागे मारेगा, कहेगा तुमने नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, मैं तो उस बच्चे को चूज करूंगा ना जिसने पढ़ रखा है, मेरा प्यारा बच्चा चुन्नू मुन्नू, ठीक है। तो कोई ना कोई तो पढ़ के गया होगा, तो उसके लिए हो गई सारी चीजें। ये वो आर्टिकल है जिनका बैकग्राउंड मैं बता रहा हूं, जिनका बैकग्राउंड न्यूज में रहता है, तो इसलिए आप लोगों को बोलो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जरूर देखिएगा। इन्वायरमेंट के बारे में तो यार आप लोगों को पता है, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 शब्द आप लोगों को देखने को मिल रही है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अभी यहाँ पर अमेंडमेंट भी हमारे देश में किया जा रहा है। तो ये किसके बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 48A के बारे में बात करते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है 48A, ए कैसे लिखा हुआ है कैपिटल में, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया भाई साहब ये वही एरिया है जो पहले स्टेट लिस्ट के अंदर हुआ करता था, फिर हम लोगों ने ट्रांसफर करके किसके अंदर डाला था, उसको कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डाला था, ताकि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर सके। तो वो वाली चीजें हैं यहाँ पर। तो इसके चलते आर्टिकल 48 जो है ये वैसे भी इंपॉर्टेंट रहता है, और क्लाइमेट चेंज को लेकर बाकी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, वो तो यार बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ये आर्टिकल 49 के बारे में बात करें तो म्यूनामेंट्स जो भी हैं आप लोगों के आसपास में, उनको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है नेशनल इंपोर्टेंस के। ये क्यों न्यूज में, अच्छा आप लोग बताओ, चलो सोचो एक मिनट के लिए। अभी फिलहाल हमारी कंट्री में नई पार्लियामेंट बनाई जा रही है, तो आसपास की जो बिल्डिंग है ना बहुत ज्यादा न्यूज में थी यहाँ पर उस टाइम पर, ठीक है। इसी के साथ में कई सारे राज्य क्या बेसिकली अपनी कंट्री के अंदर में, जैसे वेस्ट बंगाल ने क्या किया, वो मंदिर को लेकर आसपास का जो एरिया है उसको एक तरीके से अलग तरीके से न्यूज में था। तमिलनाडु के अंदर भी टेंपल की वैसे चीजें न्यूज में थी, कई सारे म्यूनिमेंट की वैसे कि आसपास के जो म्यूनिमेंट है उनके आसपास वाला जो एरिया है प्रोटेक्ट करने का, उसको डिक्रीज करने की बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वहां पर डेवलपमेंट किया जा सके, उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में था। तो आर्टिकल 49 न्यूज में हो गया। अब ये मत बोलना कि सर ऐसे तो सारे आर्टिकल बता दोगे आप न्यूज में हो गए, नहीं, यही था कि जो है आगे ना थोड़ा सा बहुत ज्यादा कम होने वाले हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आप लोग के मतलब 60-70 आर्टिकल जो है 70-80 मैक्सिमम ये आर्टिकल वो हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। और यार ये तो मैक्सिमम तो यार मैं आप लोगों को बताता ही रहता हूँ डिस्कशन जब करता हूँ, तो ऐसा तो थोड़ा सा ध्यान रखो, मतलब ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मुझे हाथ मत बांधा करो, कई बार ना आप मुझे बांध देते हो, सर लेक्चर 1 घंटे का होना चाहिए, सर प्लीज इससे ज्यादा मत बनाया करो। अरे मुझे दिक्कत होनी चाहिए, मुझे रिकॉर्ड करना है, मुझे अपलोड करना है, मुझे डिकोड करना है, मतलब मुझे दिक्कत नहीं हो रही है, आप क्यों दिक्कत ले रहे हो, ठीक है। यही चीजें अगर किसी को बोलो ना कि भाई साहब 10,000 रुपए में ये एक पॉलिटिकल लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, भर भर कराएंगे पैसे में, पता नहीं क्या जादू में दे रहा होगा, मतलब फ्री में मिल रहा है, तो उस तरीके से ऐसे नहीं होता यार। अच्छे से पढ़ा करो ना, अच्छे बच्चे हो ना, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। मेहनत की जा रही है तो उसको एंजॉय करो, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब ये मत बोलने लगा सर ये वीडियो भी इतनी बड़ी बना दी यार देखो ढंग से बनेगी तो बड़ी बनेगी। वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी होती है, आप लोगों को पता है, पर लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट रहता है वो एक क्वालिटी का रहता है, ठीक है। उसके अंदर मेहनत की जाती है। तो वैसे तो मैं बता सकता था, मैंने कहा आर्टिकल 40, 45, 46, 47, 48 कर लेना, एक लिस्ट दे देता आप लोग उठा के, ये रे आप लोगों के सामने 60 इंपोर्टेंट आर्टिकल करके चले जाना भाई साहब। आप लोग भी खुश 5 मिनट में, भाई साहब सर ने इतने सारे आर्टिकल बता दिए। अगर वो वाला चाहिए तो आगे से वही वाले कर लेंगे, ठीक है। पर लेकिन फिलहाल के लिए अभी देख लो, ठीक है। ये आर्टिकल जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में जितनी रस्साकसी फिलहाल के टाइम पर देखने को मिल रही है, शायद ही कभी देखने को मिल रही थी, ठीक है। आज के में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जब यहां पर हम लोगों ने बात की आर्टिकल 370 के बारे में, उस टाइम पर यहां पर अगर बात करें, अभी ये देखो आर्टिकल 370 के बारे में अब तक जुडिशरी ने इंटरफेयर नहीं किया, उसके चलते बहुत ज्यादा न्यूज में। इसी के चलते जहां पर भी आप लोग देखो, किसी भी अगर मुद्दे पर आप लोग बात करो, जुडिशरी इंटरफेयर करेगी यहां पर एक तरीके से। तो सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जाती है। तो आर्टिकल 50 बोलता है कि भाई साहब अपना अपना अलग अलग रखो, यानी एक तरीके से 50-50 कर लो कि अपने अपने एरिया में रहो, दूसरे के एरिया में मत घुसो। किसी भी एरिया के बारे में आप लोग बात कर लो। अभी सबसे ज्यादा तो देखिए यहां पर क्या रहता है, जब हम लोग अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं जुडिशरी में, ठीक है, तो कोलिजन सिस्टम बार बार न्यूज में आता है। तो जुडिशरी बोलते हैं हमारे अंदर आकर इंटरफेयर कर रहे हो, हम लोग अपने आप अपॉइंटमेंट कर लेंगे। गवर्नमेंट कह रहे बेटा तुम हमारी जगह सब जगह आकर इंटरफेयर करते हो, बेसिक स्ट्रक्चर बोल बोल के हमारा जीना आराम कर रखा है, और हम तुम्हारे पास में आ रहे हैं तो तुम बोल रहे कि हमारे अंदर इंटरफेयर मत करो। यही रीजन था कि NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो था
वो उस टाइम पर जुडिशरी ने नल एंड वॉइड करार दे दिया। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारी प्राइवेसी का हनन किया जा रहा है, और इसी के चलते तो प्राइवेसी भी फंडामेंटल राइट बना दिया। ठीक है, अब तो बोलते हैं एग्जीक्यूटिव के तुम वैसे भी नहीं आ सकते हमारे एरिया में। ठीक है, तो वाली बात हो गई। ये 50 और 51 दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं यार। ठीक है, अभी यूक्रेन के मुद्दे को लेकर बात करें तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कौन सा आर्टिकल बात करते हैं, क्योंकि पुतिन साहब ने ना पूरा मुद्दा उठा रखा है। ठीक है, सर पे लेकर घूम रहे हैं, तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, तो इसको पता होना चाहिए बेसिकली। और डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुका है, पुराने क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया करो ना उठाकर, आप लोगों को पता रहेगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, तो आप लोग समझोगे और इसको अच्छे से लेकर भी चलोगे। ठीक है, तो ये था काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटीज, ये फंडामेंटल जो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर ये बोल रही थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज पर फोकस करो, फंडामेंटल राइट पर नहीं, तो कई सारे एडिटोरियल मैंने आप लोगों के डिस्कशन में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या था, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बोले कि फंडामेंटल ड्यूटीज पर फोकस करो, यानी कि लोगों को ड्यूटी बताओ, उनकी अधिकार तो सब जानते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर कई सारे लोग ये बोले थे कि हाँ ड्यूटी भी लोग जानते हैं, अपना टैक्स पे करते हैं ना हम अच्छे से। हम लोग जब सड़क पर जाते हैं तो हम लोग बेसिकली जो नहीं, एक तरीके से जो रेड ग्रीन कौन सी लाइट बली हुई है उसको देखकर हम लोग निकलते हैं, तो हम लोग आराम से फॉलो करते हैं सारे रेगुलेशन। मतलब एक तरीके से हम लोग जो जो बातें होती हैं बेसिकली हमारी ड्यूटी की, वो फॉलो कर ही रहे हैं। हम लोग अपनी ड्यूटी तो फॉलो कर रहे हैं, हम लोग को अधिकार बताओ, हम लोग को फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन हो रहा है, वो सारी चीजें। तो वो कंट्रोवर्सी के आर्टिकल थे कई सारे जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे, तो वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 51 तक जो मैंने आप लोगों को आर्टिकल बताए हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कुल मिलाकर मुझे लग रहा है 51 तक आप लोगों के लगभग 30-35 आर्टिकल हो गए होंगे। ये तो यार इनमें से ना मैक्सिमम क्वेश्चन तो आप लोगों का हिस्से बन जाता है। ठीक है, अब कुछ इक्के दुक्के गिने चुने आर्टिकल आप लोगों को आगे देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में आप लोगों से बातें करूंगा। वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे नहीं बनते हैं कि हमारा ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे अब की बार थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा होंगे, 2 पोर्शन। जैसे मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाई थी कौन कौन से बेसिकली एरिया आप लोग कवर करने हैं, तो प्रेसिडेंट, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये तीनों न्यूज में है। प्रेसिडेंट क्यों न्यूज में? प्रेसिडेंट के इलेक्शन आने वाले इस साल में। ठीक है, गवर्नर क्यों न्यूज में? चाहे ममता बनर्जी जी के बारे में बात कर लीजिए, चाहे साउथ इंडिया में चले जाइए, तमिलनाडु का मुद्दा, चाहे महाराष्ट्र में चले जाइए, चाहे केरला के अंदर चले जाइए। और एलजी क्यों न्यूज में? तो अरविंद केजरीवाल जी देख लो, चाहे पुंडुचेरी देख लो, चाहे और कोई सा एरिया देख लो जहां पर दूसरी गवर्नमेंट है। तो ये तीनों पोर्शन इंपॉर्टेंट हो गए, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में रखना है एटलीस्ट कहां पर ये मेंशन किया गया। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 52 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसकी एग्जीक्यूटिव पावर यहां पर, और इलेक्शन के बारे में बात करें तो आर्टिकल 54। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके चलते कुछ बातें हैं जो आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। वैसे थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो यार थोड़ा सा देख लेना, वीडियो बना रखी है पूरी पॉलिटी के अंदर में, ज्यादा टेंशन मत लेना, हल्का सा एक बार को नजर डाल लेना, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम बच्चे जो है इनको अटेम्प्ट कर ही जाते हैं आराम से। ठीक है, तो ये पार्ट 5 में आप लोगों को देखने को मिलेगा द यूनियन। ठीक है, तो इसका चैप्टर 1 में आप लोगों को यहां पर बेसिकली प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। मैं पर्टिकुलरली फोकस करने के लिए प्रेसिडेंट पे बोल रहा हूं, ना कि वाइस प्रेसिडेंट पे। ठीक है, रीजन मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया कि आप लोग इसके बारे में क्यों आप लोगों को फोकस होना चाहिए यहां पर, क्योंकि इलेक्शन है यहां पर, तो इसके चलते आप लोग यहां पर फोकस दे सकते हैं। तो ये इतना कम से कम आप लोग इसमें करके जाइएगा, कम से कम इतना। देखो कम से कम का मतलब होता है कि इतना तो यार खरीद लेना। ठीक है, बाकी तो आप लोग समझदार हो, उसके बारे में मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके चलते यहां पर ये पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट की, ये थोड़ा सा और देख लेना आर्टिकल 72 में। ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि निर्भया वाला केस था, वो एंड तक यहां पर न्यूज में रहा। इसी के साथ में कई सारी और जो प्लीज आती है पार्डन करने के लिए प्रेसिडेंट के पास में, तो उसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ जाता है। तो इसके बारे में आप लोग इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में जो कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है, आर्टिकल 74, ये बेसिकली यहां पर कई बार न्यूज में आ जाता है। अटॉर्नी जनरल बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के बारे में आप लोगों को पता ही होना चाहिए। और एक गुना चुना आर्टिकल यार 76, ज्यादा कोई पढ़ने के लिए आप लोग कुछ बोल भी नहीं रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना तो कम से कम आप लोग याद रखते हो। देकर एक आर्टिकल दे रखा है बेचारे को, अगर वो भी नहीं आप लोग देखोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो इतना आप लोग कम से कम देख लेना। ठीक है, तो ये इसके बारे में हो गया। बाकी पार्ट चैप्टर 2 आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है, पार्लियामेंट के बारे में कौन कौन सा आर्टिकल अगर मैं आप लोगों को यहां पर बोलूं तो इसके बारे में देखिए, ऐसे तो देखिए वैसे अगर करने बैठोगे ना, वैसे नहीं बता रहा हूं मैं आप लोगों को, वो बता रहा हूं जो से न्यूज में रहते हैं। तो जैसे कि यहां पर अगर बात करें आर्टिकल 85, ठीक है, इसके बारे में बात कर सकते हैं। और यहां पर क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स के बारे में, क्योंकि क्वालिफिकेशन के बारे में पता होगा तो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे ना, तो एंटी डिफेक्शन लोग इतना ज्यादा न्यूज में। ठीक है, तो उसके चलते आप लोग इसको अपोजिट में करके देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके चलते आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। और प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करते हैं अभी यहाँ पर जो बेसिकली हाउसेस को, तो उसके चलते यहाँ पर, ठीक है, स्पेशल अगर एड्रेस किया जाता है तो ये आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये वो आर्टिकल है जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वजह से न्यूज में यहाँ पर है। ठीक है, तो ये इसलिए बता रहा हूं, देखिए मैं जो बताना चाह रहा हूं ना, सारे इसमें से कम से कम कर लेना जो कि मैं आप लोगों को न्यूज का लिंक बता रहा हूं बैकग्राउंड में चलकर। मैंने कहा कम से कम इतना तो आप लोग करना ही है, तो वो आप लोग कम से कम करके जाइएगा। इतना आप लोगों को एटलीस्ट एक तरीके से चीजें कवर होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये याद रखेंगे यहाँ पर इसके बारे में इतना कम से कम। अगर बात करें यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर के बारे में, यहाँ पर आ गई बातें, तो कितने सारे मेंबर जो है अभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करी थी, आया राम गया राम, ठीक है। तो डिस्क्वालिफिकेशन का क्या क्या प्रोसीजर है, किस आर्टिकल में यहाँ पर दे रखा है, तो आप लोगों को ये 2 आर्टिकल याद रखने हैं। मैंने एंटी डिफेक्शन लॉ जब आप लोगों को पढ़ाया था, दोनों आर्टिकल मैंने आप लोगों को बताए थे, ठीक है। उन दोनों आर्टिकल में मैंने बताया था कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस किस के ऊपर लग सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर कौन सा आर्टिकल है और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर कौन सा आर्टिकल है, दोनों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये देखिए, ये वाली वो स्लाइड है जो फेवरेट स्लाइड है मेरी जब भी मैं आप लोगों से एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता हूं। आर्टिकल 102 डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, जिनको आप लोग एमपी यानी कि सांसद बोलते हैं। आर्टिकल 191 बात करता है किसके बारे में, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, जिनको आप लोग विधायक बोलते हैं। तो दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि आर्टिकल 102 आप लोगों को देखना है और आर्टिकल 191 भी आप लोगों को देखना है, जो कि बात करेगा किसके बारे में, एमएलए के बारे में, यानी कि आप लोग के जो विधायक साहब होते हैं। और ये है आप लोग का आर्टिकल 191, ठीक है। इतने कम से कम देखो यार, ये वाले वो आर्टिकल मैं आप लोग को बताते चल रहा हूं जिसके बारे में आप लोग कम से कम एटलीस्ट पता होना चाहिए। न्यूज में क्यों, वो मैं आप लोग को बता रहा हूं बैकग्राउंड में। थोड़ा सा और अगर बातें की जाएंगी यहाँ पर, तो आर्टिकल 103 भी आप लोग यहाँ पर याद रख लेना। क्यों, क्योंकि डिसीजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन जब मेंबर के बारे में बात करते हैं तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करते हैं यहाँ पर ये, ठीक है। तो थोड़ा सा और एडवांस में अगर जाएंगे तो ये वाला आर्टिकल भी आप लोगों से बन सकता है। तो ये मैं आप लोगों को बता ही रहा हूं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कि क्यों कैसे आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप लोग देखो, तो मैं आप लोग ये नहीं बता रहा हूं कि ये आर्टिकल आप लोग को पढ़ने हैं, इनडायरेक्ट वे में मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं भाई साहब। ये आर्टिकल कवर हो रहे हैं आप लोग के, जो आप लोगों को पढ़ने हैं, ये रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। ये नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को, तो ये मत बोलना वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है, वरना यहीं पर बंद कर देता हूं मैं इसको फिर। आर्टिकल 107 तो प्रोविजन जो इंट्रोड्यूस किया जाता है बिल हमारी कंट्री के अंदर, उसके बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 108 ये याद रख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्टिकल 108 के बारे में, आर्टिकल 1010 के बारे में। क्यों, क्योंकि यहां पर बेसिकली 108 बात करता है ज्वाइंट सेटिंग के बारे में। पेपर उठा के देखना ज्वाइंट सेटिंग के बारे में कितने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए, ठीक है। और आर्टिकल 110 यानी कि 110 ये मनी बिल के बारे में बात करता है। और भाई साहब आर्टिकल 112 बताओ आखिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब क्या है इसका, मतलब इसका बजट। देखा, सुनने में लग रहा था आप लोगों को बजट हो गई है तो भाई साहब बजट हर साल प्रस्तुत किया जाता है। डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 112 है। इसको बजट नहीं बोलते हैं, वहां पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ये चीजें आप लोग यहां से समझ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा एग्जाम के अंदर में कि कहां पर है, ये डायरेक्ट आर्टिकल में आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर एटलीस्ट पता होना चाहिए। ओके, तो इसके बारे में बातें हैं। बाकी यहाँ पर अगर बात करें, ये है आर्टिकल 124। मैंने आप लोगों को बताया अपॉइंटमेंट के बारे में, हम लोग कोलिजन सिस्टम यूज करते हैं ना, तो नेशनल जुडिशियल, अगर बात करें यहाँ पर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो आर्टिकल 14A के अंदर में यहाँ पर एनजीएसी बनाया गया, पर लेकिन इसको नल एंड वॉइड करार दिया गया। तो याद रखिएगा जब भी यहाँ पर बात करते हैं तो आर्टिकल 124 के बारे में बात करते हैं, जुडिशरी में अपॉइंटमेंट के बारे में अगर बातें आती है तो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जब यहाँ पर एक तरीके से इसके बारे में कुछ बातें हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा। बाकी 126 जो है अपॉइंटमेंट एक्टिंग जो चीफ जस्टिस, जो एक्टिव जस्टिस होते हैं, या फिर जो ये यहाँ पर 127 है, ये एडहोक जज बना दिए जाते हैं कई बार, तो उसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर कुछ कुछ आर्टिकल बता रहा हूं, यहां पर ज्यादा नहीं रटने हैं, यहां पर कुछ कुछ आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 143 आप लोगों को रटना ही है, रटना नहीं मतलब याद रखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आप लोगों को पता ही है कि हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं। वही आर्टिकल है जो कि बोलते हैं आई लव यू, ठीक है। यानी कि यहां पर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को बोलेगा आई लव यू, और सुप्रीम कोर्ट बोलेगा आई लव यू टू, मतलब वो सलाह लेगा और वो सलाह देगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये एक और इससे पहले मैंने काफी बेहतरीन आर्टिकल छोड़ दिया है, वो क्या है, आर्टिकल 141। अगर यहां पर सुप्रीम कोर्ट कोई किसी कानून को डिक्लेयर कर देता है, अभी यहां पर देखने को मिला कई सारे ऐसे केस निकल कर आ रहे थे जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हाई कोर्ट को पहले खेल लेने दो इन केस में, फिर मैं बताऊंगा इसका डिसीजन क्या होना चाहिए। तो वो यहां पर बेसिकली निकल कर आया। तो आर्टिकल 141 बोलते हैं यहां पर कि जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दे देंगे, हमारी कंट्री में धड़ल्ले से जितने भी सारे कोर्ट है सबके ऊपर ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया, उन्हें घर में बाबा दादी ने जो बोल दिया वो सब मानेंगे, मतलब मम्मी पापा भी सर झुकाकर खड़े हो जाएंगे कि हाँ भाई साहब बाबा दादी ने बोल दिया, अब तो यानी घर के सबसे बड़ों ने बोल दिया, अब सब मानने वाले हैं, ठीक है। और यहां पर अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो, आर्टिकल 141 और 143 के बीच में एक और आर्टिकल लिखा हुआ है। उन्हें कहते हैं कि गांव में कि वो प्रधान, उन्हें कहते हैं पहले पुराने टाइम में बोलते थे कि ये पधारो, तो आर्टिकल 142 भाई साहब ये वो आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को अनलिमिटेड पावर देता है कि तुमको अगर जनता के लिए जस्टिस करना है ना, तो तुम जस्टिस करो, संविधान तुम्हारे साथ में खड़ा हुआ है। तो यहां पर अगर कोई भी डिक्री या फिर कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट को फोर्स करना है, तो यहां से वो पावर लेके आता है कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि यहां पे मुझे ब्रह्मास्त्र दे रखा है बेसिकली, तो ये ब्रह्मास्त्र आप लोगों को यहां से देखने को मिलेगा। तो ये आर्टिकल 141, 142, 143 वैसे तो लिख देता 141, 142, 143 पढ़ लेना, पर लेकिन रीजन बताया ना उसके पीछे, अब आप लोग नहीं बोलोगे, ठीक है। तो ये बहुत बार न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलता है।
आर्टिकल 148 हमेशा न्यूज में रहता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में याद रख लेना। तो आर्टिकल 148 इसके बारे में आप लोग यहाँ पर बातें बताता हुआ नजर आएगा। जैसे आगे बात करें यहाँ पर गवर्नर के बारे में बात आ गई, तो गवर्नर के बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख लेना, ठीक है, कि गवर्नर का एक स्टेट का एक ही गवर्नर होना चाहिए, या फिर एक ही स्टेट के 2 गवर्नर हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, या फिर 2 स्टेट का 1 गवर्नर हो सकता है। कौन सी स्टेटमेंट सही है, ऐसी एग्जाम में स्टेटमेंट देते हैं। आप लोग घूम जाते हो यार, बोल क्या चला गया, आप लोग सोचते रहते हो, थोड़ी देर से सोचना पड़ता है। एक स्टेट के 2 गवर्नर होते हैं, 2 गवर्नर का 2 मतलब एक स्टेट के 2 गवर्नर होते हैं, 2 स्टेट का 1 गवर्नर होता है। दोनों स्टेटमेंट देती, बोलो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, दोनों सही है, फिर कोई से भी सही नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग समझिएगा। तो ये आप लोगों के साथ में खेलता है एग्जामिनर, ठीक है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो फिर बोलेंगे अच्छा वही आमिर खान वाला, अच्छा। तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे वहां पर अटॉर्नी जनरल था, स्टेट में उसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं, तो आर्टिकल 165 आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर बेसिकली देखना चीजों को। ये आर्टिकल बहुत ज्यादा न्यूज में अभी रहा, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर जब ममता बनर्जी जी यहाँ पर अपनी असेंबली सीट हार गई थी, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करने की बात की गई। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल अबोलिशन और क्रिएशन कहां पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 169 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल वहां से न्यूज में आ गया था। स्टेट के अंदर अगर आप लोगों से पूछ लें यहाँ पर, तो यहाँ पर आर्टिकल 199 आप लोगों को देखने को मिलेगा जब मनी बिल की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। और स्टेट जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी प्रस्तुत करता है तो आर्टिकल 202 में देखने को मिलेगा। यानी कि अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो भाई साहब यहां से देख लेना, ये वाले आर्टिकल आप लोगों को पता होने चाहिए। आप लोग स्टेट पीसीएस के बजट के बारे में पूछेंगे और यहाँ पर इसके बारे में, तो फिर बोलोगे यार सेंट्रल गवर्नमेंट का तो पता था, स्टेट का नहीं पता है। स्टेट का क्यों नहीं पता है, याद करो इसको भी, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। ये आर्टिकल आप लोग का पीछे रह गया, एक और ऐड कर लेना, आर्टिकल 123 जो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है, ठीक है। और इसी के साथ में आर्टिकल 213 अब आप लोग यहाँ पर देखना है, आर्टिकल 213, आर्टिकल 213, आर्टिकल 213, आर्टिकल 213, ये ठीक है। आर्टिकल 213 यहाँ पर सेम पावर जो दे रखी है हमारे संविधान ने, वो गवर्नर को दे रखी है। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश जारी करने की पावर। तो ये आर्टिकल कुछ ना आप लोग कोरिलेट में याद कर लेना। आप लोग को याद होगा जब पॉलिटी में आप लोग को पढ़ा रहा था, तो मैंने आप लोगों को पार्लियामेंट के साथ में स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट के साथ में गवर्नर पढ़ाया था। उसका बेसिक पर्पज ये था यार पढ़ाने का, क्योंकि ना वो चीजें आप लोग कनेक्ट कर पाओगे आसानी से, फिर एग्जाम में आप लोग भूलोगे नहीं उसको, ठीक है। जब गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करें तो आर्टिकल 167 यहां पर दोनों के बीच में रस्साकसी रही है। तो ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट द, एक तरीके जो भी काम कर रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन देना गवर्नर को, ठीक है। तो उसके चलते यहां पर ये बिल्कुल ऐसे है जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को देते हैं, तो यहां पर ये आप लोगों का निकल कर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है आप लोगों का, जो कि रस्साकसी चलती है दोनों के बीच में, उसकी वजह से ही न्यूज में है। एक आर्टिकल यहाँ पर 137 आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। यह है सुप्रीम कोर्ट को अपना ही जजमेंट जब रिव्यू करना होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यार इसमें कुछ और अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो पहले मान लीजिए कोई जजमेंट जो है वो 5 जज की बेंच ने देखा, 7 की ने देखा, 9 की ने देखा, तो उससे नेक्स्ट जो जजमेंट उसको रिव्यू करेगा वो उससे बड़ी बेंच उसको यहाँ पर देखेगी। केशवानंद भारती बेंच जो जजमेंट है वो कितने जज की बेंच ने देखा था, ये आप लोग बताइए। तो ये अपने ही डिसीजन को रिव्यू करने की जब बात की जाती है तो कई बार ऐसे केसेस निकल कर आते हैं जिसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बैठता है और उसको लगता है कि पुराने टाइम पर कुछ कमियां खामियां रह गई थी, उसको इंप्रूव कर लेते हैं। तो एक तरीके से रिविजन करने की बात होती है। तो आप लोगों को ये रिविजन नहीं करना होता है, सुप्रीम कोर्ट भी रिविजन करता है, ठीक है। यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे मैंने बोला, क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल फॉर द जो यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करते हैं। तो यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये आप लोगों को पार्ट जो है वो 8 में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी बहुत ज्यादा न्यूज में, क्योंकि नई यूनियन टेरिटरी आप लोगों के लिए बना दी है, तो इसलिए यहां से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। स्पेशल प्रोविजन दिल्ली के बारे में, ठीक है, तो आप लोगों को यहां से देखने को मिल जाएगा। तो कम से कम इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और यूनियन टेरिटरी कौन सी यूनियन टेरिटरी कौन से हाईकोर्ट के अंदर में आती है। आप लोगों को पता है हमारे देश में अब तक अकेली यूनियन टेरिटरी दिल्ली थी जिसका खुद का हाईकोर्ट है। अभी जम्मू एंड कश्मीर भी एक ऐसी यूनियन टेरिटरी हो गई है जिसका खुद का हाईकोर्ट है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा देखेगा जो आप लोग को पता होना चाहिए। फेवरेट टॉपिक यहाँ पर पार्ट 9 में द पंचायत, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए हमारी कंट्री में पंचायत के बारे में, जो आर्टिकल आप लोगों के सामने यहाँ पर कंपोजिशन क्या है पंचायत की। पंचायत के इलेक्शन जो है वो बार बार न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पंचायत के इलेक्शन के बारे में बात की जाती है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है कि जब बात की जाती है पंचायत को, मैंने बोला टैक्स के बारे में, फंड के बारे में दिक्कतें रहती हैं, तो उसके चलते यहाँ पर बात की जाती है पंचायत को कैसे चीजें लेकर चलनी है। तो उसके चलते आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा डेफिनेशन आप लोगों को 243 के अंदर देखने को मिलती है। और इसके चलते जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली एक पंचायती राज सिस्टम, तो 243 भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के चलते आप लोगों को म्युनिसिपैलिटी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है। और इसी के साथ में यहाँ पर इलेक्शन के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ में भाई साहब ये है पार्ट 9 बी, ये याद रखना,
पार्ट 9 में पंचायत है, पार्ट 9 ए में पंचायत जो म्यूनिसिपैलिटी है, और पार्ट 9 बी में यह है कोऑपरेटिव्स, जिसके बारे में मैंने बात की थी ना, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है। तो ये भी मैंने आप लोगों को साथ ही साथ में बता दी यहाँ पर, ठीक है, ताकि कल को कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे वो आर्टिकल हैं जिसे जिस भी आर्टिकल के सामने लिखा होता है ना इस तरीके से ABCD कैपिटल में, तो वो आर्टिकल जो है वो ऐड किया गया है बाद में, बेसिकली संविधान में संशोधन करके। तो ये आप लोग समझिएगा, ठीक है। इसी के साथ में जो शेड्यूल एरिया के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, ट्राइबल एरिया के बारे में, तो आर्टिकल 244 याद रखिएगा, शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है 244A के अंदर में ऑटोनोमस जो ऑटोनोमस एरिया है ना जो स्टेट के अंदर में, तो उसके चलते यहाँ पर अलग से ट्राइबल एरिया में जो पावर दी जाती है, तो उसके चलते यहाँ पर ये बातें की जा रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली पार्ट जो 10th है इसमें ये चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बेसिक चीजें कम से कम इतना आप लोगों को आइडिया होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि 5th और जो 6th शेड्यूल है यहाँ पर वो इन सब चीजों के बारे में बात करता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए। इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में अगर बात करते हैं या फिर यहाँ पर सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 262, ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर हो जाता है। इंटरस्टेट जो रिवर है उनको लेकर जो डिस्प्यूट होता है, और इसी के साथ में आर्टिकल 263 यहाँ पर जब इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में बात करते हैं, तो बाकायदा संविधान में उससे रिलेटेड आर्टिकल आप लोगों को दिए हुए हैं। तो ये आर्टिकल आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये आर्टिकल बार बार न्यूज में रहते हैं। कई सारी रिवर हैं, आप लोगों को पता है कितनी सारी नदियां जो हैं उसको लेकर लड़ाई चल रही है, ठीक है। चाहे आप लोग कावेरी रिवर के बारे में बात कर लो, अभी रिसेंटली कितना ज्यादा इसके बारे में हम लोगों ने बातें पढ़ी थी, ठीक है। अलग अलग रिवर आप लोगों को हर एक राज्य में देखने को मिल जाएंगी, जहां जहां पर भी बातें हैं, तो उसके बारे में एक आइडिया आप लोग को जरूर रखना है। ये आर्टिकल बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, कंसोलिडेटेड फंड जो है वो कहां पर आता है निकलकर, तो आर्टिकल 266 में आता है। आर्टिकल 267 में आप लोग कंटिजेंसी यानी अकस्मात जो फंड आता है उसके बारे में बात की जाती है। और आर्टिकल 275 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जो ग्रांट दिया जाता है। ये आर्टिकल उस टाइम पर मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे जब हमारी कंट्री में कोविड-19 के जो मरीज हैं उनको पैसा देने की बात की गई थी यहाँ पर हमारी कंट्री में, बेसिकली कि एक तरीके से 50-50 हजार रुपए उनको पैसा दिया जाएगा। तो उस टाइम पर यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कैसे कैसे चीजें यहाँ पर निकल कर आएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग इस टाइम पर न्यूज में आ जाते हैं। नया फाइनेंस कमीशन हमारा बनाया गया, 15 फाइनेंस कमीशन, चेयरमैन कौन है इसके आप लोग बताइए। तो यहाँ पर इसकी जो रिकमेंडेशन है उसके बारे में अगर बात की जाए तो ये संविधान में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये दो आर्टिकल आप लोगों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जिसको आप लोग मोटे मोटे तौर पर देख कर जाना है, ठीक है। कई बार आप लोग बोलते हो कि यहाँ पर ये आर्टिकल देखिए आप लोगों को डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं, डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएंगे, और ये फिर स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो ये डायरेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये है वो आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट से निकालकर आप लोगों को यहाँ पर रखा गया, आर्टिकल 300A। तो ये आर्टिकल याद रखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी जो था पहले फंडामेंटल राइट के अंदर था, अब यहां पर इसको डाल दिया गया आर्टिकल 300A के अंदर में, जिससे रिसेंटली अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज भी रहा है अलग अलग रीजन की वजह से। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में देख सकते हैं, मोटा मोटा क्वेश्चन बन जाता है कई बार, ठीक है। आर्टिकल 312 आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात करता है। वैसे तो बात करें यूपीएससी के बारे में हल्का सा आइडिया आप लोगों को रखना है, वैसे यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में आप लोग यहाँ पर देखेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 312 में आप लोगों को देखने को मिलेगा कौन कौन सी होती है ऑल इंडिया सर्विस। अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग इसके बारे में बताएगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसके बारे में आप लोगों से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में, और पावर किसके बारे में होती है, लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने की बात की जा रही थी इन्वायरमेंट को लेकर, याद है ना, मैंने आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस किया था। तो वहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। और ये आ गया आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल में आर्टिकल 323A और इसी के साथ में 323B। तो ये मैंने कितनी बार आप लोगों को पढ़ाया गया ट्रिब्यूनल के बारे में आप लोग बात करें। यहां पर एक सेकंड, दूसरे वाली स्लाइड थी ये वाले, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1976 में यहाँ पर ट्रिब्यूनल हमारी कंट्री में ऐड किए गए थे दो तरीके से, एक को एडमिनिस्ट्रेटिव और बाकी के दूसरे ट्रिब्यूनल यहाँ पर हो गए। तो यहां से निकल कर आया, और मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों से डिस्कस कराया था यहाँ पर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ट्रिब्यूनल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम में। हमारी कंट्री में इलेक्शन जो है वो एक रेगुलर पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 324 जो है बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसके चलते डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और आर्टिकल 329A ये 329 बोलता है कि हमारी कंट्री में जो कोर्ट है ना वो इंटरफेयर नहीं कर सकता इलेक्शन के टाइम पर, क्योंकि इलेक्शन में अगर इंटरफेयर करेगा तो दिक्कतें देखने को मिल जाएगी, बाद में इश्यू जो निकल कर आते हैं फिर आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो ये दो आर्टिकल कम से कम आप लोगों को यहाँ से पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात की जा रही है, और यहाँ पर बेसिकली एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को जो सीट दी जाती थी, अभी यहाँ पर उनको हटा दिया गया है। अभी हमारी कंट्री में 543 सीट के लिए इलेक्शन होते हैं, ठीक है। जो रिजर्वेशन था यहाँ पर 2 सीट के लिए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए, वो अभी हटा दिया गया है।
तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में रहती है कई बार, जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को ये तो हो गई हाउस ऑफ द पीपल में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी स्टेट असेंबली के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पर न्यूज़ में है, तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो उसके चलते क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। बाकी शेड्यूल जो कास्ट से रिलेटेड आर्टिकल 341 और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड आर्टिकल 343, ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रख लीजिएगा। सॉरी 342, और ये भाई साहब 343 लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी अभी लैंग्वेज को लेकर यहाँ पर हो रखी है, क्या ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, वो सारी चीजें। तो ये दो आर्टिकल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, हिंदी को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इसके चलते आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर बन जाते हैं। आर्टिकल 351 बेसिकली डायरेक्टिव्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, कितना ज्यादा न्यूज में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। आर्टिकल 352 इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, प्रोक्लेम की जाती है इमरजेंसी। ठीक है, तो इसी के चलते यहाँ पर आप लोगों को ये 3 आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 356 आप लोगों के लिए यहाँ पर बेसिकली स्टेट के अंदर जो इमरजेंसी लगाई जाती है, और आप लोगों को 360 जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो ये 3 आर्टिकल एटलीस्ट आप लोगों को यहाँ पर जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देख लेगा। वैसे यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 19 ड्यूरिंग यहाँ पर इमरजेंसी, तो ये भी कई बार पूछ ले जाते हैं वैसे तो आर्टिकल पर, लेकिन फिर भी 3 कम से कम याद रखेगा। बाकी आप लोगों की श्रद्धा है कि आप लोग रखने हैं याद या नहीं रखना है। काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल 368, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को आप लोग अमेंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर पावर है 368 के बारे में। ठीक है, और वैसे 370 आर्टिकल देखिए रिसेंटली हटा दिया गया, पर लेकिन फिर भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं यहाँ पर स्पेशल स्टेटस के बारे में। तो ये आर्टिकल मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा यहाँ पर, ये बेसिकली से आर्टिकल 371 गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में स्पेशल स्टेटस के बारे में बात करते हैं। 371 ए यहाँ पर स्टेट जो नागालैंड से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। 371 बी ये आसाम से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। 371 सी ये मणिपुर से आप लोगों को नजर आएगा। 371 डी ये आप लोगों को तेलंगाना आंध्र प्रदेश, ठीक है, देखने को मिलेगा। 371 ई ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। 371 एफ ये आप लोगों को देखने को मिलेगा सिक्किम से रिलेटेड। ये मैच करने के लिए भी आ जाते हैं। जी हो गया मिजोरम से रिलेटेड, एच हो गया आप लोग यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से, और आई हो गया आप लोग यहाँ पर बेसिकली गोवा से। ठीक है, और इसी के साथ में जे हो गया यहाँ पर कर्नाटका से। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैच करने के लिए स्टेट बेसिस के अंदर पूछे गए, अगर आप लोग को याद होगा तो कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होना चाहिए इसको लेकर। बाकी इसके बाद में थोड़ा सा नजर आप लोग शेड्यूल्स के ऊपर डाल लेना। ठीक है, तो शेड्यूल्स में कहां पर क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जैसे कि नॉर्मली बोला जाए तो यहाँ पर 7 शेड्यूल में आप लोगों को सारी लिस्ट दे रखी है। ठीक है, एक सेकेंड यार, इसी के साथ में 8 शेड्यूल में आप लोगों को लैंग्वेजेस के बारे में बात की जा रही है। तो लैंग्वेज के इर्द गिर्द इतनी कंट्रोवर्सी बन गई है, तो आप लोग उसको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो 9th शेड्यूल, फिर 11th शेड्यूल हो गया आप लोग का। 11th शेड्यूल कम से कम याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पंचायत के बारे में, और 12th शेड्यूल हो गया म्युनिसिपैलिटी के बारे में। तो ये वो क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जिनके बारे में आइडिया रख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये मोटा मोटा एक आइडिया दे दिया आप लोग, आइडिया का बेसिकली बता दिए, आर्टिकल पढ़ा के बता दिया आप लोगों को। अब कुछ भी आप लोगों को यहाँ पर, वैसे आर्टिकल ये भी है ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, तो हिंदी न्यूज में आ गई है, तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो मुझे लग रहा है लगभग 70-80 के करीब आर्टिकल आप लोग के होंगे मोटे मोटे तौर पर। ये पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा। टेलीग्राम पर ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। कोई भी डाउट अगर कहीं पर भी होगा तो फिर पूछना। रेगुलर जो वीडियो आती है उनमें आप लोगों को डाउट मिली क्लियर हो ही जाते हैं मैक्सिमम, तो क्योंकि वहां पर मैं डिटेल में चीजें पढ़ाता हूं। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।